नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का बीए, जिसमें बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे, आयोजन यानी कि प्लानिंग के बारे में। और बच्चों इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर करा दूँ। मैंने प्रस्तावना पढ़ाया था, आयोजन की परिभाषा पढ़ाया था, विचार उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, व्याख्या उसकी परिभाषा बताया था और लक्षण समझाया था बच्चों। तो आज बड़ा मैं आपको ये बताऊंगा, एक तो मैं यहाँ पर सीमाएं बताऊंगा कि भाई आयोजन करने से क्या नुकसान होता है, और दूसरा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, आयोजन करने से क्या फ़ायदा होता है। और आज के लेक्चर में बच्चों फ़ायदा और नुकसान के बारे में समझेंगे बहुत ही डिटेल में कि भाई आयोजन करने से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और आयोजन करने से क्या क्या नुकसान होगा, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आयोजन की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा, उसके प्रकार समझाऊंगा, फिर उसके घटक, यानी कि 3 वीडियो के अंदर ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 कराएंगे और साथ में एक्सरसाइज भी, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और बच्चों अगर आप सभी लोगों को बच्चों यहाँ पर स्टेट की मोस्ट आईएमपी बुक अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए बच्चों बुक परचेज कर सकता है, या तो बड़ा स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके बच्चों आप मुझसे बुक मांग सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो आयोजन का महत्व समझाइए। चलिए बेटा सबसे पहले समझते हैं कि प्लानिंग से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जैसे कि बेटा सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, आयोजन भविष्य की रूपरेखा है। अब बिल्कुल सही बात है बच्चों, आयोजन जब भी हम प्लानिंग करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, आयोजन हमेशा भविष्य में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आयोजन के अंदर की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में आयोजन आवश्यक है। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था आयोजन का हर एक क्षेत्र के अंदर ज़रूरी है, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेलकूद का मैदान हो, हर एक क्षेत्र के अंदर बच्चों प्लानिंग करनी पड़ती है। और केंद्र सरकार ने भी आयोजन का महत्व देते हुए नीति आयोग की रचना कर दी। इवन केंद्र सरकार ने भी क्या किया, आयोजन को इम्पोर्टेंस दिया और उन्हीं के कारण उन्होंने नीति आयोग की रचना कर दी। इसमें कौन कौन से फायदा है बेटा, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि सभी प्रवृत्ति व्यवस्थित होनी चाहिए, व्यवस्थित होती है। क्योंकि बच्चों प्लानिंग के द्वारा अगर कोई कार्य करते हो तो आपका हर एक काम अच्छे से होगा और सक्सेसफुल आपका काम हो जाएगा। जैसे आयोजन में कौन सी प्रवृत्ति कब और कितने समय में पूर्ण की जाएगी यह निश्चित किया जाता है। आयोजन करने से एक बेनिफिट ये होता है बच्चों कि कौन सा कार्य कब और कैसे और किस प्रकार से और कितने समय में वो पूरी हो जाएगी, यह पूरा का पूरा बेटा आपको आयोजन सिखाता है। और जिससे सभी प्रवृत्तियों को व्यवस्थित और दृढ़ता से पूर्ण कर सकते हैं और हम सभी कार्य को सही ढंग से और बहुत ही तेज़ी से और अच्छी तरीके से कार्य को पूरा कर सकते हैं। आयोजन के कारण विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी स्पष्ट होने के कारण विभागीय प्रवृत्तियों की व्यवस्थित होती हैं, यानी जिसके कारण कंपनी में अलग अलग जो विभाग होते हैं, अलग अलग जो अधिकारी होते हैं, वो लोग अपना काम सही ढंग से करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक से चल रहा है। अगर कोई भी कार्य प्लानिंग के अकॉर्डिंग करोगे, आयोजन के अकॉर्डिंग अगर अपना काम करोगे तो डेफिनेटली आपका काम सक्सेसफुल होने वाला है। तो दूसरा पॉइंट कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, साधनों का दुरुपयोग रोक सकते हैं। बच्चों अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। जैसे कि मान लो आपकी कंपनी में एक मशीन है और आपने बड़ा बिना नॉलेजेबल पर्सन, बिना
उसके बारे में जानकारी हुए बिना आप उस बंदे को अगर मशीन के ऊपर बोल दो जाओ कल से तुमको ये मशीन पे काम करना है, आपको बिना सोचे समझे आपने उसको नौकरी पे रख दिया और काम करने के लिए बोल दिया, तो बच्चों पहली चीज़ तो उसे मशीन चलाना नहीं आएगा, दूसरी चीज़ आपके कपड़ों का वेस्टेज करेगा, मतलब दुरुपयोग करेगा। तो साधनों को दुरुपयोग से कैसे रोक सकते हो बच्चों? तो आयोजन भविष्य की प्रवृत्तियों के लिए पूर्व विचार करने की प्रक्रिया है बच्चों। यानी जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचोगे, विचारोगे, कौन सा कार्य कब करवाना है, कैसे करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, तो वो अगर आपने उसको सिस्टमेटिक से सारा काम सौंप दिया ना, तो आयोजन करने से साधनों का श्रेष्ठ उपयोग भी होगा और उसका दुरुपयोग का प्रमाण घट भी जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा, आयोजन से अनिश्चितता क्या हो जाती है बेटा? कम होती है। आयोजन से अनिश्चितता कम होती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आयोजन अनुमान और धारणा पर आधारित होती है। आयोजन से हम लोग प्लानिंग से सिर्फ हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आयोजन करते समय संचालक वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और निश्चितताओं का अंदाज़ा प्राप्त कर सकते हैं कि भविष्य में मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना नुकसान होगा। ये भी हम प्लानिंग के द्वारा या सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। भविष्य में आने वाली अनिश्चितता का सामना करने के लिए पहले से हम तैयार रह सकते हैं। मान लो अगर कोई बिजनेस करते हो तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, बिजनेस में कभी नुकसान भी होता है तो कभी फ़ायदा भी होता है, लेकिन वो अचानक से आ जाए तो उसके लिए आपके पास बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए बड़ा हम लोग यहाँ कहते हैं कि जैसे भाव वृद्धि और कच्चे माल की कमी, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो बड़ा, अचानक से हर एक वस्तु की भाव बढ़ जाए या अचानक से कच्चे माल की कमी हो जाए, ठीक है, मार्केट में माल ही ना हो, तो बड़ा उस समय बड़ा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे बड़ा आप अपना बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हो। यानी अनिश्चितता को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो कि अचानक से अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है बच्चों, बिल्कुल सही बात है बच्चों। प्लानिंग करने से बड़ा एक तो बौद्धिक प्रक्रिया, प्लानिंग कैसे बड़ा बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि दिमाग का सोचने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आप जो भी प्लानिंग करोगे वो दिमाग से सोचोगे बड़ा, और जिससे विभिन्न निष्णांतों के द्वारा भविष्य में प्रवृत्तियों के छोटे बड़े कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। निष्णांतों मतलब बच्चों वो लोग होते हैं जो लोग विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो लोग जानकार व्यक्ति होते हैं बड़ा, उनके द्वारा बड़ा ये क्या होती है, छोटे बड़े काम को तैयार किया जाता है बड़ा, और जिसके कारण साधनों का उपयोग संबंधित सावधानी भी हम रख सकते हैं। तो प्लानिंग से ये भी फायदा होता है। और प्लानिंग से क्या होता है बड़ा, हमारे लक्ष्य प्राप्ति का कार्य क्या होता है, एकदम सरल बन जाता है, क्योंकि हमने गोल डिसाइड कर लिया, हमारा मेन उद्देश्य बन जाता है कि मुझे ये कार्य को इतने समय में कंप्लीट करना है, ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे ये काम को इतने दिन में खत्म करना है, मतलब डेफिनेटली बड़ा वो काम खत्म होना चाहिए। वो काम तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप प्लानिंग करोगे तब। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संचालन के कार्य सरलता होती है। यस बच्चों, आयोजन करने के व्यवस्था तंत्र के मार्गदर्शन नियंत्रण का कार्य सरल बन जाता है। यानी प्लानिंग करने से बड़ा आपके हर एक मैनेजमेंट एकदम सक्सेसफुल बन पाता है और अच्छे से अपना कार्य कर भी पाते हो, और कर्मचारी का सहयोग प्राप्त होता है बड़ा। और साथ साथ में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं बड़ा, अगर उन लोगों का छोटे मोटे भी कर्मचारी बड़ा अगर उन लोगों का सपोर्ट करते हो, वो लोग तुम्हारा भी सपोर्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि हमारा ही काम है, हम लोग को अपना काम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रवृत्ति आयोजन करने से प्रत्येक कर्मचारी को कौन सी प्रवृत्ति करनी है उसकी स्पष्टता होती है। कर्मचारियों को अधिकार और दायित्व सौंपने का कार्य सरल बन जाता है, जिससे कर्मचारियों का कार्य में संतुष्टि बढ़ती है, उनका सहयोग प्राप्त होता है। अगर तुमने कर्मचारियों को अपना कार्य स्वयं जा करके बच्चों स्पष्ट रूप से बता दिया कि आपको आज ही दिन ये कार्य करना है, तो डेफिनेटली वो लोग अपना कार्य खुद करेंगे। लेकिन अगर उनको यही नहीं पता होगा कि कौन सा कार्य कब और कैसे और किस प्रकार से करना है, अगर उनके बारे में ये नॉलेज ही नहीं होगा, तो कर्मचारी अपना काम सही ढंग से सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके माइंड में ये चीज़ें क्लियर है कि मुझे ये कार्य इस समय इतने बजे ये कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली वो कर्मचारी वो काम कंप्लीट करके रखेंगे, क्योंकि उनका माइंड क्या है, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आठवां पॉइंट क्या है बेटा, प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। आयोजन के अनुसार बेटा सभी कार्य हो रहे हैं या नहीं, यह देखने का कार्य किसमें होता है बच्चों, नियंत्रण का होता है।
यानी कि आयोजन का नियंत्रण का कार्य सरल बन जाता है बेटा। उसी को बोलते हैं प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग बेटा कंट्रोलिंग भी किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अगर सिस्टमेटिक से प्लान से एकदम प्लानिंग बना दिया बेटा कि एक व्यक्ति क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेगा कि कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन्हें देखने का कार्य कौन करता है? नियंत्रण करता है। और नियंत्रण का मेन काम क्या होता है? देख रेख का करने का होता है कि रियल में कंपनी में जो कार्य दिया गया है वो कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, इन्हें चेक करने का काम किसका होता है बेटा? नियंत्रण का होता है। 9वां पॉइंट क्या है? विविध प्रवृत्ति के साथ संकलन का कार्य सरल बन जाता है। अभी संकलन क्या होता है बच्चों? आयोजन में विविध प्रकार की विभागीय प्रवृत्ति के लक्ष्य प्राप्त करते समय व्यक्ति के बीच में क्या होता है बच्चों? विभागों के बीच में प्रवृत्तियों के बीच में अंतर संबंध स्थापित होता है, जिससे कर्मचारियों का सहयोग मिलता है और संकलन का कार्य सरल होता है। संकलन मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हो बेटा। व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा, विभाग के साथ जुड़ा होगा, कंपनी के साथ जुड़ा होगा। यानी सब एक दूसरे से अगर जुड़ा होंगे तो मतलब एक कर्मचारी भी क्या होगा? एक यूनियन होगा, एक संगठन होगा। और अगर संगठन में कोई भी काम करोगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे बेटा, तो डेफिनेटली आपका काम सक्सेसफुल होने वाला है। तो बच्चों ये थे आयोजन की महत्व। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आयोजन की मर्यादाएं, आयोजन की सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों आयोजन की सीमाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? आयोजन की सीमाएं। और ये सीमाएं क्या होता है बच्चों? सीमाएं को मतलब बोलते हैं मर्यादाएं, ठीक है। कि बच्चों जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि आयोजन से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, अब उसी तरीके से पढ़ेंगे आयोजन की क्या क्या कमियां हैं, क्या करने से हमारे को नुकसान हो सकता है। मान लो बेटा आप यहाँ पर जैसे कि मर्यादा की बात करो बेटा, जिसमें पहला पॉइंट निकल के आता है बच्चों भविष्य की अनिश्चितता। यानी कि अनिश्चितता मैंने बताया बेटा कि अगर आपने ये वाला पॉइंट हमने बेटा अभी महत्व में भी पढ़ा था। अगर आपने बेटा प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर बच्चों आपने बैकअप प्लान नहीं रखा तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अनिश्चितता का मतलब होता है कि वो निश्चित नहीं है कि कब वो चीज़ें होने वाली है आपके साथ। भविष्य में क्या आपके साथ होना है, क्या नहीं होने वाला, वो क्या आपको डिसाइड है, क्या आपने पहले से निश्चित कर लिया कि मेरे साथ ये होने वाला है? नहीं, वो चीज़ें किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए हमेशा बिजनेस के साथ में बैकअप प्लान लेकर घूमना चाहिए बेटा, जिससे अगर मान लो हमारे साथ कुछ गलत होता है बेटा तो हमारे पास बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए। उसे बोलेंगे भविष्य की अनिश्चितता। अब बच्चों ये क्या है? खर्चीली प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये खर्चीली प्रक्रिया है। आयोजन करते समय विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है। अगर बच्चों प्लानिंग करोगे, कोई बिजनेस को शुरुआत करते समय कोई जानकार व्यक्ति से अगर तुम जानकारी भी हासिल कर रहे हो, उससे सलाह ले रहे हो ना, तो बच्चों उनको फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। और साथ साथ में आयोजन में समय, शक्ति और द्रव्य अधिक उपयोग होता है बेटा। और आपका समय भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है, आपकी शक्ति भी जाता है और आपका पैसा भी खर्चा होता है बेटा। लेकिन ये उसका अपव्यय है, ठीक है। इसलिए आयोजन कैसी बच्चों? खर्चीली प्रवृत्ति है। क्योंकि अगर हम किसी से सलाह लेंगे, कोई व्यक्ति जानकार व्यक्ति से अगर कोई सलाह लेते हैं तो जानकार व्यक्ति फ्री में हमें कोई कार्य नहीं बताएगा। उन्हें हमसे बड़ा उनसे सलाह लेने के लिए हमें पहले उनको फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद वो हमें क्या करेंगे? जानकारी देंगे। उसे बोलेंगे बड़ा कि आयोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है बड़ा, ठीक है। दूसरा आयोजन असंगत। बच्चों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आयोजन असंगत है, विधान समझाइए। या तो बड़ा पूछेगा आयोजन दीर्घकालीन प्रक्रिया है बड़ा, ये भी समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दीर्घ प्रक्रिया का मतलब क्या? जो लंबे समय तक चलती है बड़ा। आयोजन करते समय विविध जानकारी को एकत्रित करना एवं उसका वर्गीकरण करके विश्लेषण करना, उसका अर्थघटन करना, यह प्रवृत्ति में समय अधिक लगता है, इसलिए आयोजन लंबी प्रक्रिया है। बच्चों जब हम लोग कोई भी आयोजन करते समय बड़ा कोई भी जानकारी हासिल करते हैं बड़ा, हासिल करने के बाद बड़ा उसका वर्गीकरण करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है और उसका अर्थघटन भी करना पड़ता है। और जब ये सब काम एक साथ करते बड़ा तो वो काम के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है बड़ा। लेकिन हाँ, अगर ये बड़ा क्योंकि देखो प्लानिंग करना है तो समय जाता है बड़ा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये दीर्घ प्रक्रिया मतलब कि लंबे चलने वाली प्रक्रिया है।
और आयोजन असंगत है। आयोजन बड़ा अनिश्चित होता है। पहली चीज तो ये बड़ा कि उसका कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है। इसमें समय, संयोग, परिस्थिति, प्रतिस्पर्धा, व्यय तत्व के कारण आयोजन असंगत हो जाता है, जिसे हम आयोजन क्या कहते हैं बड़ा, निसफल कहते हैं। असंगत मतलब क्या होता है, आयोजन फेल हो जाता है। अगर हम विदाउट प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं बड़ा, तो हमारा काम क्या हो जाता है बड़ा, फेल हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करते समय बड़ा हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लानिंग के साथ हर एक एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। अगर हम उसके समय नहीं देते हैं, उसे सही, ठीक है, अगर कंपटीशन में हम सामने खड़ा नहीं रहते बड़ा, तो बड़ा हमारा काम नहीं चलेगा। आयोजन स्थिरता का पेड़ का बड़ा। आयोजन एक कार्यक्रम है जिससे संबंध भविष्य का साथ है। आयोजन के अमल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के कर्मचारियों को अधिकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है, परिवर्तन करने के लिए जोखिम नहीं उठाते हैं, आयोजन अनुसार कार्य करते हैं, उसे आयोजन से जड़ता है, प्रेरित होता है। बच्चों अगर आयोजन अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई काम होता है तो बच्चों भविष्य के लिए बड़ा वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बड़ा वही सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता है बड़ा, तो हम लोग सोचते हैं जो चीज़ अच्छा होने वाला है बड़ा, वो उसके विपरीत होने लगता है। उसके विपरीत परिस्थिति में कर्मचारी क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं और उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, मालिक कुछ और बोल रहा है, कर्मचारी कुछ और कर रहा है बड़ा, तो उसमें क्या होगा बड़ा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है और जिसके कारण बड़ा हमारा प्लानिंग फेल हो सकता है, निसफल हो सकता है और हमारा नुकसान भी हो सकता है। बाह्य परिस्थिति में अनिश्चितता बड़ा, कि अंदर के लोगों के बारे में हमको पता है बड़ा, लेकिन बाहर के लोगों के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि बाहर क्या होने वाला, कैसा नहीं होना। अगर उसमें बड़ा हम कोई भी चीज़ें को चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं बड़ा, तो आयोजन सफलता की जगह बड़ा हमको क्या मिलेगा, निसफलता मिल जाएगा। ठीक है, और अपूर्ण जानकारी बड़ा, अगर तुम बड़ा आयोजन करते समय बड़ा अगर कोई बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे बड़ा, अगर आपके पास आधा अधूरी जानकारी होगी बड़ा, तो आपको बड़ा आपकी इच्छा के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए बड़ा आपको सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, उसके लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी और वो जानकारी बड़ा अगर अस्पष्ट और आधा अधूरी जानकारी होगी बड़ा, तो बड़ा आपका उस काम में मन नहीं लगेगा और दूसरी चीज़ बड़ा आप उससे चीज़ों में क्या बोलते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आप चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा कर्मचारियों की सकारात्मक में अवरोध। ये कर्मचारियों को करना चाहिए। अगर बड़ा आयोजन करा जा रहा है तो कर्मचारियों को उसका पालन करना चाहिए और कर्मचारियों को सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए कि जैसा मालिक है वैसा वो कार्य करना चाहिए। मतलब जिसके अकॉर्डिंग प्लानिंग किया गया है उसी के अनुसार बड़ा वो काम करना चाहिए और अपनी इच्छा अनुसार बड़ा उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों के साथ अवशोधित होती बड़ा। कर्मचारी क्या कहते हैं, कर्मचारी का कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कंपनी में कैसा है, मालिक जैसा काम कहेगा हमें वही काम करना चाहता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा उसी चीज़ों को चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पद्धति दोषपूर्ण उपयोग होता है बड़ा, अगर तुम बड़ा सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही तरीके से आयोजन का पालन नहीं करोगे और सिस्टमेटिक से काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली बड़ा आपका नुकसान होने वाला है। आप उस काम में बड़ा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये था बड़ा हमारा क्या था बड़ा आयोजन की प्रक्रिया। और बच्चों अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस पॉइंट को याद कैसे रखना है। बच्चों अंदर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लर्न करना है बस। ओनली 4 पॉइंट को याद किया करो, उसकी परिभाषा को याद किया करो, अंदर क्या लिखा है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, खाली जो तुमने सुना है खाली वो लिख के आओगे ना तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स से मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बड़ा क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर तुम एक एक लाइन को याद करने जाओगे तो पूरी लाइन को याद नहीं कर पाओगे, बिकॉज किताब में एक पॉइंट नहीं, किताबों में तो बहुत सारे पॉइंट है और सारे पॉइंट को माइंड पे याद रखना वो उचित नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और आप अपने पॉइंटों को अच्छे से रखो। जैसे कि मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि भविष्य अनिश्चित है तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो कि भाई आयोजन करने से भविष्य अनिश्चितता होती है, कारण क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये अनिश्चित है, मतलब इसका डेट टाइम फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। कभी भी कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो बैकअप के लिए वो ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। और खर्चीली प्रक्रिया, तो खर्चीली प्रक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सिर्फ पॉइंटों को याद करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी।
और ये पॉइंट याद कैसे रखना है वो भी टेक्निक मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या करने का, पहले अक्षर का पहला, जैसे कि भा, तो भा का यहाँ पर लिख दो, भा लिख दो, फिर खा लिख दो, दीर्घ प्रक्रिया, तो आगे के पहले अक्षर बड़ा इंग्लिश में लिख दो और फिर याद करो। डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों बहुत अच्छे से आपको याद होने वाला है। ठीक है, अब बच्चों मुझसे वादा करो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको क्या याद करके आना है। बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको वो याद करके आना है। स्वाध्याय के बच्चों सारे MCQ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और सेक्शन A B क्वेश्चन नंबर B कर लेना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों मुझे याद चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोग से उम्मीद करता हूँ बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चन चलाए, 3 क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है बच्चों तब भी मुझे कॉल करना, मैसेज करना, तो बताना बच्चों, मैं इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।